इसमें अव्वल हो। इसलिए 8, 9, 10 से ही एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। और +2 का भी स्पेशल एकेडमिक का अलग पढ़ाई होती है और नीट जेई का अलग होता है हमारे यहाँ। यानी बच्चे के लेवल को देखते हुए मैंने पढ़ाया और आगे जो है बढ़ा। और ये लगातार आज जो है आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट मार्केट में लगातार रिजल्ट दे रही है, बच्चों का विश्वास बना हुआ है। अगला सवाल हमारा ये रहेगा सर कि जो बच्चे जब भी बिहार की ओर रवाना करते हैं या पटना आते हैं पढ़ाई करने के सोच के साथ कि जो हम पटना जा रहे हैं जेई की तैयारी करने के लिए, तो वो बाज़ार में पटना में मुसल्लमपुर हाट और बाज़ार समिति को कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब माना जाता है। यहाँ पे आने के बाद बहुत से कोचिंग जेई की तैयारी कराने के नाम पर में बहुत तरह का पढ़ाई कराते हैं, जहाँ उनका जो बेसिक उनका अपना खुद का जो वो लेकर आए थे उससे वो डिरेल्ड हो जाते हैं, वो भी उनके पास नहीं रह पाता है और बाद में वो कहीं के नहीं रहते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, हम जेई भी नहीं कर सके। जेई के चक्कर में सर उनका इंटरमीडिएट और 12वीं और 10वीं जो भी होता है उनका जो तैयारी रहता है, जो उनके पास क्षमता रहती है वो भी वो खो देते हैं। ऐसे बच्चों को क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहले जो बच्चे आते हैं, ठीक है, अगर किसी भी लोग से पूछा जाए छोटा हो बड़े हो, तो खुद सबसे पहले अपने जानना है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया है ना। और इस पर गार्जियन को भी सोचना है। हाँ, गार्जियन भी कभी कभी जिनके मतलब एजुकेशन से थोड़ा दूर रहते हैं, तो खास करके जो उनके माने पढ़े लिखे हैं, जितनी जानकारी हमें है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं आगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले आप पहले मैंने बताया भीड़ में नहीं जाना है, ठीक है। आप कोचिंग में जाएं, उनकी व्यवस्था को देखें, ये संस्थान हमारे लिए क्या क्या कर रही है। जैसे आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, सबसे पहले हम लोग बच्चे के जब एडमिशन लेते हैं तो रेगुलर क्लास देते हैं। रेगुलर क्लास देने के बाद हर सप्ताह में टेस्ट लेकर गार्जियन ये स्टूडेंट का जो देखते हैं कि अगर कमजोर है तो हम लोग संडे एक्स्ट्रा क्लास दे के उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और मेरा पहला मकसद होता है कि उनके एकेडमिक पर विशेष जोर दें, बेसिक पर विशेष जोर दें। यानी मान लेते हैं कोई एक चैप्टर है तो सबसे पहले उसका हम लोग बेसिक पढ़ाते हैं। बेसिक पढ़ाने के बाद जो है उसका थ्योरेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉम्पिटिटिव पर ले चलते हैं। तो बच्चा को देखना है, ये सबसे बड़ा शिक्षक की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं। बच्चे को हम जिस धारा में ले चलेंगे उसमें वो चलेंगे। तो हमारे यहाँ क्या है, पढ़ाई, एजुकेशन, टेस्ट और मंथ में एक बार हम लोग मोटिवेशनल क्लास भी देते हैं। अगर फैसिलिटी की बात करें तो बच्चे अगर थोड़ा कमज़ोर भी है तो यहाँ इतनी फैसिलिटी है, जैसे कि लाइब्रेरी है। मान लेते हैं कि गांव घर के बच्चे आते हैं या गरीब तबके के लोग, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी सुविधा प्रदान की है। साथ में वहाँ पे टीचर भी बैठे रहते हैं मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, शाम तक। यानी दिन भर आकर बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं और अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। इसलिए आर्म्स कोचिंग जो है शुरू से ही बच्चे के लिए समर्पित रहा है और आज भी बच्चे के पढ़ाई के क्षेत्र में हम लोग अग्रसर है, कार्य कर रहे हैं। यहाँ के फैकल्टी के बारे में बात करें तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी अलग अलग सब्जेक्ट के जो फैकल्टी हैं वो कहाँ के हैं और उनका क्या कुछ एजुकेशन रहा है सर? जी देखिए, हमारे यहाँ जो भी टीचर हैं यूनिवर्सिटीज वाले हैं, NITian भी हैं और बिहार के भी हैं, झारखंड के भी हैं, यूपी के भी हैं। और हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चे को वैसी शिक्षा दी जाए, उनके लैंग्वेज में पढ़ाया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे को जो है एकदम उनकी भाषा में पढ़ाकर उनके तरह से टीचर मिले, एकदम दोस्त की तरह बिहेव हो और उनको भाषा भी समझने में आसानी हो। इसलिए यहाँ का जो टीचर है बिहार, झारखंड, यूपी हर जगह के टीचर हैं। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी बिहार बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड से है, उन्होंने हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई को चालू किया है और हिंदी मीडियम पढ़ते आ रहे हैं जी जी, और बाद में अगर इस इंस्टीट्यूट में आते हैं तो उनको हिंदी मीडियम की तरफ से ही वही वातावरण और वही शिक्षा, वही पैटर्न उनको यहाँ पे मिल पाएगा या चाहे वो फिर चेंज हो जाएगा इंग्लिश मीडियम? नहीं, हमारे यहाँ जो आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है +2 बोर्ड की पढ़ाई या तो 8, 9, 10 की हो, दोनों मीडियम में करवा रही है, ठीक है। अगर कोई जिनका मीडियम हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग शिक्षक हैं, अलग व्यवस्था है, टेस्ट से लेके पढ़ाई जो भी चीज़ें हैं अलग व्यवस्था है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं उनका अलग व्यवस्था है। तो हम लोगों ने यह सोचा है कि बच्चा अधिक से अधिक एजुकेशन
कैसे गेन करें। देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर निकालना। शिक्षा की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो शिक्ष धातु और टाप प्रत्यय से हुआ है, जिसका मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी जो भी हों, उनके अंतर्निहित क्षमता को आप कितना निखार सकते हैं। तो यही चीज पर हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट कार्य भी करता है। हम एक बार चाहेंगे सर कि जो इस अभी जेई का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में सर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या कुछ। यहाँ से 2 बच्चे पास किए हैं, गया के हैं अनुराग, ठीक है, और एक जो है मोकामा का सौरभ। दोनों लड़के पास किए और अच्छे कर रहे हैं तैयारी। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो बोल देते हैं मेरे यहाँ 100 विद्यार्थी पास कर गए, लेकिन उन विद्यार्थी तो भावुक और थोड़ा सा ये होते हैं, नहीं समझ पाते हैं। अगर जो यहाँ जैसे कोचिंग चल रहा है, अगर पूरे रिजल्ट जोड़ दीजिए तो पटने के रिजल्ट से फुल हो जाते हैं, जो कि गलत रिजल्ट शो कर देते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट ये सब नहीं करता। हम लोग के यहाँ से जितने रिजल्ट जाते हैं हम लोग उतने ही बताते हैं। आज तक हमारे बोर्ड पर जाएंगे तो देखेंगे कोई भी बच्चा का मैंने रिजल्ट नहीं निकाला। क्यों? आप इस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट जो पास करके जाता है वो आने वाले बच्चा का रिजल्ट नहीं है। आप व्यवस्था को देखिए, लेकिन हाँ, रिजल्ट से यह जरूर पता चलता है कि आपने बच्चे को प्रीवियस में कैसा तैयारी करवाया है। यहाँ हर साल बच्चे बोर्ड में भी हमारे यहाँ लड़के जो है अच्छे रिजल्ट लाते हैं। 95%, 96% बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट है जो हमारे ऑफिस में अवेलेबल है। सर, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड में ये आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आप संस्थापक है यहाँ के, आपके तरफ से बच्चों का मानसिक और शारीरिक और पढ़ाई लिखाई सभी की देखरेख होती है और सर्वांगीण विकास उनका कराया जाता है। अगला सवाल हमारा ये रहेगा सर कि जो बच्चों का एडमिशन का जब बात करते हैं तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ कोई एजुकेशन है, और यहाँ हम लोग जो है शुरू से ही बच्चों और बच्चियाँ में कोई भेद नहीं किए, समान शिक्षा दिए। इसलिए मैंने कोई एजुकेशन की व्यवस्था किया है और सारे बच्चे जो हैं, बच्चियां हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और समान जो है सुविधा हर लोग के प्रदान की जाती है। और अभी मैंने पहले भी बताया, जब आपने पूछा व्यवस्था की बात है, तो व्यवस्था के माध्यम ये आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे ढंग से दे रही है। यहाँ पर सारे आप लोग देख सकते हैं, बच्चे को दिखा सकते हैं, और हम कहेंगे कि बच्चे जो है अच्छे से अपने लेवल पर ध्यान दे। और हाँ, एक बात और, जब बच्चे दूर से जब आते हैं ना, तो ये बाजार समिति, मुसल्लपुर हाट में बहुत सारे ऐसे दलाल हैं जहाँ पे ज़्यादा कमीशन मिलता है, वहाँ जाकर एडमिशन करवा देते हैं। इसकी वजह से बच्चे फंस जाते हैं। इसलिए आप दलालों से सावधान रहें, खुद जांचें, परखें, समझें, इसके बाद एडमिशन ले और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे। और हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, बच्चे अच्छा करें, आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।